हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इनके टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक एमएनएस, जिपमर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जिपमर पैरामेडिकल कोर्सेज, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, हैंड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती रहूँगी जिससे कि आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकें और अपने सिलेक्शन को भी श्योर कर सकें। तो गाइज़, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में देखेंगे। एक होगा रिजल्ट 2020 और एक शेड्यूल फॉर 2021 एस्पिरेंट्स। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल के बारे में। जो एस्पिरेंट्स 2021 में इन एग्ज़ाम्स को देंगे वो किस टाइप से पढ़ें, किस टाइप से अपना शेड्यूल बनाएं कि वो इन तीनों ही एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। देखो गाइस, आप एक बात समझ लो कि इन तीनों एग्ज़ाम्स में सिलेबस सेम होता है। डिफरेंस किस चीज़ का होता है? पेपर पैटर्न और वेटेज का। किसी में इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखता है, किसी में बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखता है। देखो गाइस, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं: लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट। लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल से आप नोट्स प्रिपेयर करते हो जो कि रिवीजन में हेल्पफुल होते हैं, और स्टडी मटेरियल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या रैंक है, आप को कितना आता है और कितना नहीं, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं और कहाँ नहीं, कौन सा वीक पोर्शन हुआ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हुआ है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइज़, अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो मैं लेक्चर कुछ दिन बाद अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, वीडियो लेक्चर्स, तो आप उनको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो। और स्टडी मटेरियल भी उसके साथ साथ प्रोवाइड कर दूँगी मैं। मॉक टेस्ट उसके कुछ दिन बाद अपलोड करना स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा। गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं बायो का एक वीडियो लेक्चर डेमो के लिए डाल दूँगी। वो आपको ऐसे कुछ नोट नहीं करना, बस वो देखना है कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। गाइस, शेड्यूल बनाने से पहले एक बार इन तीनों एग्ज़ाम्स की सीट्स, पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज वो शेड्यूल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक बार इनका रिव्यू देख लेते हैं, इन तीनों चीज़ों के सीट्स का और इनके सिलेबस पैटर्न का। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। तो गाइस, एमएनएस में टोटल 220 सीट्स हैं 6 कॉलेजेस में। कुछ सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं और 260 के अप्रॉक्स सीट्स हो चुकी हैं। चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं एमएनएस के पेपर पैटर्न के ऊपर। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, 90 मिनट्स का होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इसमें 3 सेक्शन होते हैं और हर एक से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। इसमें जो सेक्शन होते हैं वो इंग्लिश, साइंस और जीके, ये 3 सेक्शन होते हैं। अभी इनके सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश का ये सिलेबस होता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करूँ, जो भी क्वेश्चन दूँ, आप प्लीज़ बस उसको सोल्व कर लेना, आपके इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं साइंस पोर्शन के बारे में। साइंस में आपको 11th-12th का जो सिलेबस होता है वही करना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। आप बस इनकी एनसीईआरटी अच्छे से करो, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़े उसमें ही हम पजल हो जाते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ने का ही मन नहीं करता। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप उनसे साइंस पोर्शन को अच्छे से कर सकते हो। देखो गाइस, एमएनएस में भले ही साइंस पोर्शन का इक्वल वेटेज होता है, लेकिन एम्स और जिपमर में साइंस पोर्शन का ज़्यादा वेटेज होता है। वहाँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इसी से आते हैं। इंग्लिश और जो जीके होती है उससे 10 या 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो साइंस हमें अच्छे से करनी है। नेक्स्ट पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 3 सेक्शन होते हैं: करंट अफेयर, रीजनिंग और जीके। इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करंट अफेयर का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिपमर के बारे में। जिपमर में बीएससी नर्सिंग के लिए 153 सीट्स होती हैं टोटल, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट्स की 67 और मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 सीट्स होती हैं। देखो गाइस, एमएनएस और एम्स ये दोनों बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, लेकिन जिपमर में बीएससी नर्सिंग में बॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी होता है।
और अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल के बारे में, तो पैरामेडिकल एमएनएस में नहीं होता है और जिपमर और एम्स दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, जिपमर बीएससी नर्सिंग। सो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है और 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, 90 मिनट्स का टाइम होता है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री 20 मार्क्स की और बायोलॉजी 40 मार्क्स की होती है, इंग्लिश 10 मार्क्स की होती है और लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की होती है। मैक्सिमम वेटेज बायोलॉजी का होता है, तो बायोलॉजी आपको अच्छे से करनी है। अब हम बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सीट्स के बारे में। एम्स में पैरामेडिकल के लिए 171 सीट्स होती हैं और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 571 सीट्स होती हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। टोटल 4 एम्स है जहाँ पर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कराई जाती है। अगर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली में ही होती है। हम बात करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के पेपर पैटर्न के बारे में। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 120 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इक्वल वेटेज ऑफ पीसीबी और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें इंग्लिश नहीं आती। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें ऑनलाइन मोड होता है ये भी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। 90 मिनट्स के लिए 90 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो गाइज़ अभी आपको सभी चीज़ों के सिलेबस का पता लग गया है, पेपर पैटर्न का पता चल गया है। अब हम बात करते हैं अपने शेड्यूल के बारे में। गाइज़ आप एक वीक के लिए शेड्यूल बनाओ, मतलब एक गोल सेट करो। एक वीक में आपको इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे इंग्लिश के आपने 2 टॉपिक कर लिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के 4 टॉपिक्स कर लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पीसीबी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। जनरल अवेयरनेस के आपके 2 टॉपिक कर लिए हर एक सेक्शन से, जैसे कि करंट अफेयर्स से, जनरल नॉलेज से और रीजनिंग से। 2 टॉपिक एक वीक में कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग में आप इससे कम भी लेके चल सकते हो, फिर बाद में आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर देना और आपका 2 या 3 महीनों में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आप रिवीजन करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ऐसे एक वीक में गोल सेट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। गाइस जैसे कि मैंने बोला था, वीडियो के एंड में मैं एक बायो का लेक्चर अटैच करूँगी। तो मैंने 12th क्लास का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और मुझे ऐसी वीडियोस और अपलोड करनी चाहिए या नहीं। देखो गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि एमएनएस, एम्स और जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा के सिस्टम में स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड किसके थ्रू बैलेंस होते थे? ह्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस गिवन बाय एंड डिस्कार्डेड बाय। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इनको स्टार मार्क कर रखा है। तो इनके आंसर हो जाएंगे गिवन बाय हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा एंड डिस्कार्डेड बाय विलियम हार्वे। आगे के सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन हैं, जैसे कि हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, मेंटेन बाय एंड इफेक्ट ऑफ हेल्थ ब्रिंग्स। नेक्स्ट हमसे डिजीज़ की डेफिनेशन पूछी है कि अगर कोई ऑर्गन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग के अलावा वो कोई अदर साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है तो वो किससे अफेक्ट हो सकता है? डिजीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे उस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम पूछा है जिससे डेथ होती है, वो है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, जिससे डिजीज़ फैलती है उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर पैथोजन इंटरफेयर करे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ में तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम किसी पैथोजन को होस्ट के एनवायरनमेंट में रखते हैं तो पैथोजन को क्या करना बहुत ज़रूरी होता है? लाइफ को अडॉप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सैल्मोनेला टाइफी के ट्रांसमिशन के बारे में पूछा है कि किससे फैलता है। तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है और ये क्या कॉज करता है? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टाइफाइड का ऐसा कौन सा केस होता है जिससे डेथ हो सकती है, तो वो क्या है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टाइफाइड के लिए कॉन्टामिनेशन टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। फर्स्ट कैरियर ऑफ टाइफाइड कौन थी जिसने ये डिजीज़ फैलाई थी? मैरी मेलोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
टाइफाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है, तो ये इसका आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट है कि निमोनिया का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निमोनिया के सिम्टम्स गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मलेरिया कौन सी डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टाइप ऑफ मलेरिया विच कॉज डेथ, दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज होती है जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होती है, वो कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट। तो गाइस ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि मुझे इस टाइप से वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। चलिए गाइस अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ रिज़ल्ट। एमएनएस और एम्स का रिज़ल्ट कब आएगा। गाइस हमको पता है कि जिपमर का जो एग्ज़ाम है वो एमएनएस और एम्स के एग्ज़ाम के बहुत बाद में हुआ था और उसका भी रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन एमएनएस और एम्स का रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। ऐसे आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि मिड ऑफ अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाए दोनों का, एमएनएस और एम्स का। जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस टाइप से बायो के लेक्चर्स या फिर अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए या नहीं। एंड प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।